के महामंत्री संजय जी, युवा मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष सुनील जी, मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष मदन जी, युवा मोर्चा के जिला के सम्मानीय अध्यक्ष ललित जी, प्रभारी सुनील जी, मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष लखवीर जी, अन्य पार्टी के उपस्थित पदाधिकारी, मुख्य प्रवक्ता योगराज जी, देवाचार्य जी, पालदेन जी, युवा मोर्चा के जिला के महामंत्री महेश जी, सचिन जी और यहाँ उपस्थित पूर्व में हमारे मंडल अध्यक्ष रहे शिव कुमार जी और यहाँ उपस्थित भावानगर के सम्मानीय ग्रामवासियों, आज का कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया है और इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक ही उद्देश्य है कि 2024 में अभी 3 महीने 2 महीने के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, किस तरह से दोबारा से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 9.5 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा, शानदार कार्यकाल रहा, उनकी जो योजनाएं रही, उन योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए, युवाओं के बीच में पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन कार्यक्रम का आज शुभारंभ जिला किन्नौर में हो रहा है और जिस तरह से जिलाध्यक्ष ने बताया, मंडल अध्यक्ष और प्रदेश के उपाध्यक्ष ने बताया, ये कार्यक्रम ग्राम केंद्रों तक जाएगा और जन जागरण अभियान का ये कार्य केंद्र की योजनाओं के बारे में जानकारी देने का रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला और आज पूरे भारतवर्ष के अंदर जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी का काम चल रहा है और जिस तरह से देश के लोगों का एक मूड बना है कि तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना चाहिए और इस बार 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी का होना चाहिए और 400 सीट एनडीए का होना चाहिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमें इस बात की खुशी है कि ये न केवल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह रहा है, बल्कि समाज का आम आदमी ये कह रहा है कि इस बार एनडीए के 400 से ऊपर सीट आएंगे, जो नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है। और उसके साथ साथ पूरे देश की जनता इस बात को मानती है कि गरीब मां बाप का बेटा 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद किस तरह से जहां गरीबों के लिए योजनाएं बनाई गई, कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को धोखा देने का काम किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी हटाने के लिए योजनाएं नहीं बनाई। आज नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के डायरेक्ट लाभ कैसे हो, उसके लिए योजना बनाई और उसके कारण आज जब तक देश में गरीब का जीवन स्तर ऊपर नहीं उठेगा, तब तक देश आगे नहीं जा सकता। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने आज जो है पूरे भारतवर्ष में योजनाओं के माध्यम से पिछले 9.5 वर्षों के कार्यकाल के अंदर इस देश में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने का काम किया है। इसलिए बहुत बड़ा काम पिछले 9.5 वर्षों के कार्यकाल में हुआ। जो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे, भारतीय जनता पार्टी के विचारक, जनसंघ के संगठन मंत्री रहे,
कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने का मतलब है कि समाज के आखिरी छोर में व्यक्ति बैठा हुआ है, उसके जीवन में परिवर्तन लाना है और उसको उस लक्ष्य को हासिल करने का काम गरीब माँ बाप का बेटा, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी है, उन्होंने पूरा करने का काम किया है। चाहे हमारे केंद्र में जब सरकार अटल जी की रही, पूरे देश के अंदर जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बनाई है, विशेष रूप से हमारे पहाड़ों में उस योजना के कारण गांव गांव में आज सड़कें पहुंची है और आज देश तरक्की की नई ऊंचाइयों को हासिल कर रही है। पूरी दुनिया के अंदर हम देखते थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति से यदि देश का प्रधानमंत्री हाथ मिलाता था तो उसकी चर्चे होते थे, और जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं पूरी दुनिया के अंदर भारत का डंका बज रहा है। और नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ना केवल हाथ मिलाते हैं, बल्कि मोदी जी कहीं पीठ दिखाकर अगर खड़े हैं तो दूर से अमेरिका का राष्ट्रपति हाथ मिलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री से आते हैं, मोदी से आते हैं। इसलिए यह परिवर्तन हुआ है। चाहे वो अमेरिका का हो, चाहे चाइना का हो, चाहे रशिया का हो, चाहे वो इंग्लैंड का हो, जो देश हमें छोटा देखकर सोचकर आंकते थे, आज उन देशों के अंदर भारत का नाम रोशन हुआ है। और न केवल भारत का नाम रोशन हुआ, बल्कि आज दुनिया के अंदर यदि सर्वे होते हैं तो दुनिया के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे रशिया के पुतिन हो, चाहे वो चाइना के राष्ट्रपति हो, सब सर्वे में नंबर 1 अगर आता है तो हमारे नरेंद्र मोदी जी आते हैं। इस बात को मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। मोदी जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसलिए आज जहां हमारे देश के अंदर गरीबों के लिए योजनाएं नरेंद्र मोदी ने बनाई, लेकिन उसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर आज डंका बज रहा है भारत का। और आज जो देश और दुनिया के अंदर भारत के लोग जो काम करते थे वो सब कहते हैं, उनके इंटरव्यूज आप लोगों ने भी देखे होंगे कि 2014 से पहले भारत के बारे में सोचने वालों का नजरिया अलग था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं पूरी दुनिया के अंदर भारत के लोग जहां जहां काम कर रहे हैं उनका सम्मान बढ़ा है। और ये इस बात को दर्शाता है कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को मान रहे हैं। इस बात को जो समझने की आवश्यकता है। आज जहां दुनिया के अंदर हमने इकोनॉमिक दृष्टि से जहां 2014 के अंदर भारत का स्थान 11वें नंबर पर था, लेकिन आज जो है भारत दुनिया के अंदर इकोनॉमिक दृष्टि से 5वें स्थान पर छलांग मारकर जो है 6 पादान छलांग मारकर 5वें स्थान पर पहुंचा है। और 2014 का जो ये 2024 का ये जो लोकसभा का चुनाव है, ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, भारत के भविष्य को बदलने वाला चुनाव है। और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आने वाले 5 साल के अंदर उन्होंने लक्ष्य तय किया है कि भारत को दुनिया का तीसरी आर्थिक शक्ति बनाना है। इसलिए आने वाले चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी उम्मीदवार होगा, हमें उसको भारी बहुमत से चुनकर भेजना है, ताकि जो है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ये आर्थिक शक्ति बनकर उभरे। और आने वाला जो जनरेशन है, पोते परपोतों के लिए भारत जो है उनके लिए सुविधाएं अर्जित करे। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, 2047 के अंदर जब 100 साल पूरे होंगे, तो भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है।
अभी हम विकासशील राष्ट्र है। विकासशील राष्ट्र का मतलब होता है हम गरीब देश है। और जिस तरह की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, उससे उस बात को साबित करता है कि पिछले 9.5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर 25 करोड़ इस देश की गरीब जनता को गरीबी की रेखा से ऊपर करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और आने वाले 5 साल के अंदर जहां गरीबी की रेखा से ऊपर करने वालों की संख्या को दोगुना किया जाएगा, उसके साथ साथ भारत को दुनिया का तीसरी अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। इस बड़े लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने इस युवा चौपाल अभियान का शुभारंभ किया है, ताकि जन जन तक नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों की जानकारी मिले। जहां केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे काम कर रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो विकास का दुश्मन है, विकास में ग्रहण लगा है। और जैसे ही ये सरकार में आए, पूरे प्रदेश के अंदर 1500 संस्थाओं को जो जयराम ठाकुर जी ने शुरू किया था, जनता के रिक्वेस्ट पे वो हमने खोले थे। और किन्नौर के अंदर भी 15 संस्थाओं को जगत सिंह ने बंद किया। 15 संस्थाओं को आज भी जहां पर खड़ा हूं, यहां पर HPSCB का हमने डिवीजन खोला था। बाबा नगर हॉस्पिटल को हमने कम्युनिटी हॉस्पिटल बनाया था। ITI का यहां पर उद्घाटन होने वाला था, लेकिन उसके साथ साथ भावानगर के अंदर पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए हमने एक स्टेडियम का निर्माण करने का बजट में और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया था। वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। भावानगर लंबे समय से जो स्कूल प्रोजेक्ट स्कूल से गवर्नमेंट स्कूल में कन्वर्ट करना था, वो भी कोई नहीं कर पाए। जो वर्तमान विधायक है उनका पट्टा लगा हुआ है 2007 के अंदर, नीचे वीरभद्र सिंह जी का पट्टा लगा है, लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। उसको भी जयराम की सरकार ने सूरत नगी के प्रयासों से हमने उसको भी करने का काम किया था कि गवर्नमेंट टेक ओवर करने का नोटिफिकेशन हो गया, लेकिन जगत सिंह ने उसको भी कैंसिल करने का काम किया है। आज जो है पूरे किन्नौर के अंदर सिर्फ ठेकेदार प्रथा चल रहा है। कांग्रेस के ठेकेदार लूट रहे हैं किन्नौर को, लेकिन विकास के लिए जो कार्य होने चाहिए थे वो विकास पूरी तरह से ठप है। मैं देख रहा था यहीं पर हमारा ये जो बस स्टैंड है, ये आज का नहीं है, किसी जमाने का है। बहुत साल हो गए, 20-25 सालों से कार्य चल रहा है। हमारी सरकार आई, ये दिखती नहीं थे, नीचे बिल्डिंग थी, लेकिन 3 स्टोरी चढ़ाने का हमने काम किया। आज भी इस काम को जिस गति से काम किया जाना चाहिए वो गति नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर यदि हम देखेंगे तो किन्नौर के अंदर जहां विकास को फुल स्टॉप लगा है, विराम लगा है, उसके साथ साथ लूट खसूट की सरकार चल रही है। यहां से विधायक के सरकार में है, हिमाचल प्रदेश में जिलाध्यक्ष का बेटा है, दोनों ने बेटों को भी काम में लगाया हुआ है। भावानगर पता चलता है डिवीजन में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के 14 टेंडर लग रहे हैं, और विधायक का बेटा क्या काम कर रहा है पूरे किन्नौर में सबको मालूम है। इसलिए आज चारों ओर जहां पार्टी के मुखिया का बेटा लगा हुआ है, मंत्री का बेटा लगा हुआ है, और नीचे से लेकर इनके बूथ लेवल का अगर ठेकेदार भी नहीं है, कांग्रेस का बूथ का VCC क्या बोलते हैं पता नहीं, उसका अध्यक्ष अगर ठेकेदारी भी नहीं करता है तो कमीशन खोरी में काम लेकर किसी को देने का काम चल रहा है। लेकिन किन्नौर में जो विकास होना चाहिए
वो पूरी तरह से ठप है किन्नौर के अंदर। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कांग्रेस के हमारे मित्र जो है बहुत बोलते थे जब हमारी सरकार थी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 5 साल के कार्यकाल में हमने किन्नौर के बजट को 62.5 करोड़ से लेकर 140 करोड़ किया। और आज हमारे ट्राइबल मिनिस्टर है, ट्राइबल सब प्लान जो है पीएससी की मीटिंग में बनता है, लेकिन हमें दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहां के स्थानीय विधायक की नालायकी के कारण जो 140 करोड़ हम लेकर गए थे, उसमें 51 करोड़ डाउन किया गया है। बढ़ाने की तो बात छोड़िए, जो हम आगे ले गए थे उसको पीछे करने का काम किया है। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मैं नौजवानों को आह्वान करना चाहता हूं कि केंद्र के अंदर इंडी गठबंधन के रूप में सारे वंशवाद वाले सारे इकट्ठे होने शुरू हो गए, लेकिन देश ने तय किया है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इस लक्ष्य को और गति देने के लिए युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को जन जन तक जाना है, नौजवानों से संपर्क करना है और जिस तरह के कांग्रेस के झूठे वादे और लोगों को गुमराह करने वाला चुनाव के समय इनके शगुफे आते हैं, उनसे दूर रहने के लिए जन जागरण करना होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि युवा मोर्चा किन्नौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और इस बार जो है लोकसभा का जो चुनाव आएगा उसमें नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए किन्नौर से भारी बहुमत से हम विजय बनाकर भेजेंगे। इतना ही मैं आप लोगों के बीच में कहते हुए, आप सभी लोग यहाँ आए और भावानगर के लोगों ने हमारे विचार सुने। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। की मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार मोदी जी, बार बार मोदी जी।